जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत धारण करते हैं, व्रत की कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र अर्थात पीला धागा बांधते हैं, जिसमें कि 14 गांठें होती हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र की जो 14 गांठें होती हैं वो ब्रह्मांड के 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। और 14 लोक हैं भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ऐसा कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी पर जो हम पीला धागा बांधते हैं उससे किसी भी प्रकार के संकट से, परेशानी से आपकी रक्षा होती है और इसीलिए बहुत आवश्यक होता है अनंत चतुर्दशी पर पीला धागा बांधना और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करना। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि साल 2025 में अनंत चतुर्दशी कब है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें कब धारण करना है और किस प्रकार से पूजा आराधना करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और अनंत चौदस का धागा किस प्रकार से बनाएं। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी साल 2025 में कब है। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है और चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर को सुबह 1:41 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन चतुर्दशी तिथि हमें 6 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए 6 सितंबर 2025 को शनिवार के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें धारण करना है। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:37 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से सुबह 5:16 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर में 12 बजे से दोपहर 12:49 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से इस समय में कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और शनिवार है तो राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। बात करें अनंत चतुर्दशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अनंत चतुर्दशी की पूजा आप सुबह सूर्योदय से लेकर और जब तक चतुर्दशी तिथि है तब तक कर सकते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर को सुबह 6:02 से 7 सितंबर को रात्रि में 1:41 तक। पूजा की कुल अवधि है 19 घंटे 39 मिनट की। तो पूजा का मुहूर्त तो देखिए सुबह से लेकर और रात्रि पर्यंत तक है, लेकिन सुबह सुबह ही पूजा कर ली जाती है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देकर घर के मंदिर को अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लीजिए। आप चाहें तो एक दिन पहले भी साफ सफाई कर सकते हैं और घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है इस दिन, तो पूजा स्थल पर या फिर चौकी लगा रहे हैं तो वहाँ पर एक कलश की स्थापना कर लीजिए, मिट्टी का या फिर धातु का, और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत नहीं कर रहे हैं तो पूजा का संकल्प भी आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, व्रत सबके यहाँ नहीं होता है, लेकिन पूजा सभी को करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आपको मूर्ति या फिर प्रतिमा की स्थापना करनी है। वैसे तो भगवान विष्णु जो कि शेष शैया पर विराजमान होते हैं, मतलब जिस प्रतिमा में या फिर जिस मूर्ति में शेष नाग भी होते हैं, ऐसे श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके या फिर फोटो स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। मान लीजिए आपके पास ऐसी फोटो नहीं है तो भी जो भी भगवान विष्णु की फोटो या फिर प्रतिमा है उन्हीं की स्थापना करके विधि विधान से आपको पूजा प्रारंभ करना है। सबसे पहले अभिषेक कर लीजिए जल से या फिर पंचामृत से, जो भी आपके पास उपलब्ध है। फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए और भगवान विष्णु के पास ही एक 14 गांठों वाला धागा आपको अर्पित करना होता है।
तो कलावा ले लीजिए और कलावे में ही आप चाहें तो 14 गांठें लगा सकते हैं, या फिर अलग से भी पीला धागा मिलता है, आप पीला धागा ले सकते हैं, जो रेशमी धागा होता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कच्चा सूत भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको मिल जाए। तो जो भी धागा आपको मिल जाए उसमें आपको लगानी है 14 गांठें, ठीक है। और जब आप गांठ लगाएंगे धागे के अंदर, तब आपको मंत्र बोलना है ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। प्रत्येक गांठ लगाते समय आपको इसी प्रकार से मंत्र जप करना है। अनंत चौदस पर जो ये 14 गांठें लगाई जाती हैं, ये भगवान विष्णु के 14 अवतारों के प्रतीक हैं। ये गांठें लगाते समय आप चाहें तो भगवान विष्णु के 14 नाम भी ले सकते हैं। 14 नामों का संबंध 14 लोकों से भी माना जाता है। और भगवान विष्णु के ये 14 नाम हैं अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, मधुसूदन, वामन, त्रिविक्रम, केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद और ऋषिकेश। तो आप चाहें तो 14 गांठ लगाते समय भगवान विष्णु के इन 14 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, प्रत्येक गांठ पर एक एक नाम, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आपको मंत्र जप करना है ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इन 14 नामों का आज के दिन स्मरण करने मात्र से सुख, शांति, धन और समृद्धि की कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं। तो विधि विधान से पूजा करने के बाद मंत्र जप कीजिए, फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हवन करना चाहिए। छोटा सा हवन कर सकते हैं, चाहे तो छोटा सा 11 कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको ये धागा बांधना है। अब इस धागे को बांधने के नियम क्या होते हैं? देखिए, कहा जाता है कि कम से कम 14 दिनों तक ये धागा अपने हाथ में बांधना चाहिए। अगर पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में, और महिलाएं बांधना चाहती हैं तो अपने बाएं हाथ में। 14 दिन कम से कम बांधिए। इसके अलावा आप चाहें तो पूरे वर्ष बांध कर रख सकते हैं। लेकिन इस धागे को बांधने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जो भक्त इस धागे को बांधते हैं अपने हाथ में, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मतलब 14 दिनों तक आप बांधते हैं इसे, तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको इतने दिनों तक करना होता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। इस धागे को बांधने के फायदे क्या हैं? देखिए, कहा जाता है कि इस धागे को बांधने से, मतलब अनंत सूत्र बांधने से, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि खोया हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। तो यदि जीवन में आप सब कुछ खो चुके हैं तो ऐसे में अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा कीजिए। धागा आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करके और अनंत चौदश का धागा अपने हाथ में जरूर बांधिए। 14 दिनों तक बांध कर रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। नियम पूर्वक अगर आप 14 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और इस धागे को बांध कर रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं, तो 14 दिनों के भीतर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, जो भक्त 14 दिनों तक भी नहीं बांधना चाहते हैं तो आप दिन भर बांध कर रखिए। फिर अगले दिन आप सुबह उठकर धागा खोल सकते हैं और किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने घर में किसी भी अलमारी में, पर्स में रख दीजिए। संभाल कर, पूरे वर्ष संभाल कर रखिए। फिर अगले वर्ष इसका विसर्जन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें अनंत चतुर्दशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।